हेलो दोस्तों, मैं नंदिनी भोपाल से। आप सुन रहे हो मेरे सपनों का राजकुमार 11। गगन ठगा सा बाहर आ जाता है। बाहर से शांत दिखने वाले गगन के अंदर बड़ा तूफान हिलोरे मार रहा था। पर उस तूफान को देखने वाली नजर वहां किसी में भी नहीं थी। एक एक करके सभी मिस्टर कपूर से मिल लेते हैं। बाकी लोग फिर घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में पूजा, निकिता और गगन रुक जाते हैं। मिस्टर कपूर की बहुत सी जांच भी होती है जो सब नॉर्मल निकलती है। बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा था। यह सुनकर निकिता, पूजा दोनों खुश हो जाती है और गगन भी चैन की सांस लेता है। डॉक्टर आकर बताता है कि मिस्टर कपूर को ज्यादा हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। हम एक दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सब सही रहा तो हम उन्हें कल छुट्टी दे देंगे। पर उन्हें घर पर भी प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा। पूजा कहती है आप तो इन्हें हॉस्पिटल में ही रखिए, यह घर पर किसी की सुनेंगे नहीं। वहीं निकिता कहती है नहीं नहीं, घर पर पापा जल्दी रिकवर होंगे। मैं घर पर ध्यान रखूंगी पापा का। गगन देखता है निकिता बड़े जतन से उसके पापा की सेवा कर रही थी। उन्हें कुछ चाहिए होता या कुछ खिलाना पिलाना होता तो निकिता प्रॉपर अटेंशन के साथ कर रही थी। वहीं पर पूजा बस अपने मोबाइल में लगी हुई थी। गगन सोचता है पूजा जैसी लड़की से तो इसी बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। यह क्या किसी की सेवा करेगी। निकिता, गगन अकेले बैठे थे। पूजा किसी काम से बाहर गई हुई थी। मिस्टर कपूर सो रहे थे। निकिता गगन से बात करने लगती है और वह कहती है अरे जीजू, अपनी ऑफिशियल मुलाकात तो हुई ही नहीं है। बाय द वे, मैं हूँ आपकी साली निकिता। वैसे प्यार से मुझे सब निकी कहते हैं। आप भी निकी कह सकते हैं क्योंकि आप तो मेरे जीजू हो। गगन कहता है सुना तो था बहुत, आपके बारे में आज देखा पहली बार। निकिता कहती हाँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। दिनों क्या, सालों बाद भोपाल आई हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। गगन कहता वैसे आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। आप जिस तरह से सर की सेवा कर रही है उसे देखकर लगता ही नहीं कि आप विदेश में पली बड़ी है। निकिता बोली इसमें देश विदेश का क्या मतलब है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। उनकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। इसमें मिस्टर कपूर की नींद खुल जाती है। मिस्टर कपूर कहते बहुत प्यारी है मेरी निकी। पूजा के तो बिल्कुल विपरीत है। इतने में पूजा आ जाती है। वह तुनक कर कहती है क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? आपको तो बस निकी ही पसंद आती, मैं नहीं। गगन कहता है पूजा, अभी सर के सामने ऐसी तेज आवाज में बात क्यों कर रही हो? पूजा गगन से कहती इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। निकी को पूजा का यूं बोलना अच्छा नहीं लगता। वह कहती दीदी आप जीजाजी से कैसी बातें कर रही हो? गगन उन दोनों को चुप करवा कर कहता है फॉर गॉड सेक, यहाँ पर कोई भी बात मत करिए। सर को टेंशन देना नहीं है। टेंशन की वजह से ही तो उनका बीपी हाई हुआ था। सर रिलैक्स रहे वही उनके लिए अच्छा है। और गगन बाहर चला जाता है। मिस्टर कपूर निकी को कहते हैं पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। निकी कहती पापा आप आराम कर ले, कुछ मत बोलिए, दीदी से मैं बात कर लूंगी। मिस्टर कपूर सोने की कोशिश करते हैं पर सो नहीं पाते हैं। निकी उन्हें समझाती है पापा आप चिंता मत करिए, दीदी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी भटक गई है, मैं बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। मिस्टर कपूर सो जाते हैं। गगन बाहर रहता है। निकी पूजा के साथ धीरे धीरे बात कर रही है। निकी कहती वैसे तेरी और जीजू की जोड़ी है कमाल की। पूजा जोर से हंसने लगती कमाल की, हाँ हाँ तू भी क्या मजाक कर रही है निकी? तूने हमारी जोड़ी कमाल की लगती है। निकी कहती क्यों जीजू के, तूने ही तो पसंद किया है ना। अरे इतनी जल्दी में शादी भी तो इसलिए की है ना। पूजा कहती अब तुझे क्या बताऊँ, उस मोटे को क्या मैं पसंद कर सकती हूँ? देखा है उसका हाथी जैसा लगता है हाथी। और फिर हंसने लगती है। गगन, जो निकी और पूजा दोनों के लिए कॉफी लेकर आ रहा था, गेट पर ही सब बातें सुन लेता है। उसे अपने मोटेपन से कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ था। पर पूजा की बात सुनकर वह भी सोचने को मजबूर हो गया कि क्या मैं सचमुच में हाथी लगता हूँ। निकी कहती तो क्या वो तुम्हारी पसंद नहीं है? पूजा कहती है हाँ निकी, उसे डैडी ने पसंद किया है मेरे लिए। वो मोटा कैसे ही मेरे लायक दिखता है क्या? कहाँ मैं और कहाँ वो। इतने में निकी की निगाह गेट पर खड़े गगन पर चली जाती है। वो पूजा को इशारे से चुप रहने का कहती है पर पूजा पलट कर गगन को देखती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्रमशः आगे क्या होता है, गगन का क्या रिएक्शन होता है और गगन और पूजा की जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इसको जानने के लिए आप सुनिए मेरे सपनों का राजकुमार 12।